स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं लाभ और हानि। क्या करने वाले हैं? लाभ और हानि। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम किसी दुकान पे गए, चीनी लेने के लिए गए, या फिर मोबाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम किसी दुकान से हमने मोबाइल खरीदा। खरीदा कितने रुपए का भाई? हमने हमने मान लो कि खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। हमने क्रय करा, कितने रुपए का क्रय करा? हमने 10,000 रुपये का क्रय करा हमने। ठीक। इसके बाद हमने इसका लगभग 1 महीने चलाया और फिर इसके बाद में हमने इसको बेच दिया। क्या करा हमने? बेच दिया। अब बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। और बेच दिया हमने इसको 8,000 रुपये का। तो ऐसी कंडीशन में अब बताओ, देखो क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा हो गया है और विक्रय मूल्य हमारा कम हो गया। ऐसी कंडीशन में हमेशा इसमें क्या होता है? नुकसान होता है, यानी हानि होती है। अब जैसे कि यह साफ साफ हमें दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमें हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। अगर हमें पता नहीं चल पाए कि भाई लाभ हो रही है हानि हो रही है, तो एक फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा उस फॉर्मूला को लिख लो। क्या फॉर्मूला रहेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले से पहचान होगी कि क्रय मूल्य यानी कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। अगर इसमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने के बाद अगर आंसर माइनस में आता है, तो हानि होगी। क्या होगी? हानि। अगर प्लस में आंसर आता है तो हमें लाभ हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आंसर हमारा माइनस में आता है तो हानि और प्लस में आता है तो लाभ। जैसे अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अब प्रतिशत वाला तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लाभ प्रतिशत का क्या होता है फॉर्मूला? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। परसेंट तो ये निशान बाद में लगता है आंसर आता तो, लेकिन वैसे इसमें नहीं लगेगा। ये इसी वाला जो लगाया लाभ प्रतिशत पे, ये वही प्रतिशत है, अलग से नहीं है। इसको हटा भी सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाद में लगा देते हैं पीछे से। लाभ प्रतिशत आपको पता है लाभ कैसा आया? लाभ के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? विक्रय माइनस क्रय और नीचे क्रय मूल्य और गुणा में 100। ये फॉर्मूला। अब इसका तुम कहोगे कोई एक सवाल तो समझा दो इसको, तब तो समझ में आएगा हमारे। बिल्कुल समझाएंगे। तो भाई यहाँ पे एक सवाल लिख लेते हैं कि अजय ने एक मोबाइल 5,000 रुपये का खरीदा है। 5,000 का खरीदा है। ये बात समझो, 5,000 रुपये का उसने फ़ोन खरीदा है। फिर उसने 6,000 रुपये का बेच दिया। 6,000 रुपये का उसने क्या करा? बेच दिया। उसे ऑफर मिल रहे होंगे, घर को आया होगा बेचारा, उसे पता चला होगा कि भाई अगला लड़का 6,000 रुपये दे रहा है, तो उसने बेच दिया होगा 6,000 रुपये का। बताइए लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमें
बताना है, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ हो रहा है इसलिए तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, और हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते। तो भाई क्या है, देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय, और नीचे भी क्रय गुणा में 100, ये फॉर्मूला हुआ। विक्रय कितने का, 6000 है। क्रय कितने का, 5000 का। कितने का क्रय, 5000 का, और गुणा में 100। ठीक, अब इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे। ऊपर 6000 में से 5000 माइनस करेंगे, कितना हज़ार बचेगा, 1000, और नीचे 50। ठीक है, इससे काट दो 50 से, पहले 0 से 0 काट दो, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 0 बचा, यानी 20% का उसे लाभ हो गया है। आई बात समझ में, 20% का उसे लाभ हो गया। अब और सवाल देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया, वो सवाल को हम देखते हैं और फिर करते हैं उसको। देखिए सवाल को, एक व्यक्ति एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदता है, यानी कितने का खरीदता है, 2500 रुपये की, और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको देखते हैं कैसे करना है। कितने रुपए में खरीदता है वस्तु को, 2500 रुपये में खरीदता है। तो भाई जो खरीदा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ध्यान रखना, शॉर्टकट में हम सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीपी। क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी। तो सीपी कितना हो गया अपने पास, 2500 रुपये। ठीक है, और उसे 15% के लाभ पर बेच देता है। कितना लाभ, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट कितना, 15%। विक्रय बताना, विक्रय को कहते हैं हम एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी। एसपी हमें बताना कि एसपी कितना होगा। तो भाई फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, देखो ध्यान से। लाभ प्रतिशत का क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे, अब एसपी बोलेंगे। ठीक है, हमारा बेस कंप्लीट हो चुका, हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन इसको हम P% दिखाएंगे आगे से। लेकिन अब ध्यान रखना, तो विक्रय को हम क्या लिखेंगे, एसपी, क्रय को सीपी, बटे में क्रय मूल्य को सीपी, और गुणा में 100। लाभ परसेंट कितना, 15%, 15% बराबर एसपी कितना, एसपी तो अपने को चाहिए, सीपी कितना 2500, बटे सीपी कितना 2500, और गुणा में 100। इसका 00 से इसका 00 कट जाएगा, नीचे 1 मान लेंगे इसका, और इसके बाद अब इसकी तिरछी गुणा कर देंगे 25 की 15 में। तो 15 गुणा 25 बराबर एसपी माइनस 2500। 15 की 25 की गुणा करते हैं तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, 375 हो गया। और बराबर, अब देखो यहाँ माइनस का 2500 इधर को लेकर आएंगे तो प्लस का 2500 बराबर एसपी। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो, 2500 और 375, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2875 बराबर एसपी। यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 2875। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कल को इससे आगे के थोड़े एडवांस सवाल कराएंगे। धन्यवाद।